जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो बहुत ही प्यारी वैकेंसियां हैं, जिसमें एक का नाम है सेक्शन ऑफिसर और दूसरी का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इन दोनों के बारे में इस वीडियो में हम बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर किस तरीके से बनते हैं, मतलब इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। यदि आप सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाओगे तो आपको काम क्या करना होगा, मतलब आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। यदि आप सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाते हो तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहने वाली है, वर्कलोड कितना रहेगा, इन सभी के बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक यदि आपके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं इसी तरीके के बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आपको पता चलता रहेगा भाई, यदि आप सेक्शन ऑफिसर बनने की सोच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन ऑफिसर काम क्या करता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यदि हम सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम दोनों का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझने की कोशिश करते हैं। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, जो सेक्शन ऑफिसर होता है ना, ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट की पोस्ट होती हैं। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है वो एक जूनियर पोस्ट है, जबकि जो सेक्शन ऑफिसर है वो एक सीनियर पोस्ट है। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है उसका प्रमोशन होता है 4-5 साल बाद के 4 या 5 साल के बाद में सेक्शन ऑफिसर के तौर पर। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेक्शन ऑफिसर है वो एक सीनियर पोस्ट है और उसी के अंडर काम कौन करता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर करता है। ठीक है, अब यहां पर एक सबसे बड़ी बात क्या है, देखो सेक्शन ऑफिसर दो तरीके से बनते हैं। एक तो प्रमोशन के बेस पर, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है उसका प्रमोशन हो जाता है सेक्शन ऑफिसर के रूप में। दूसरा, डायरेक्टली वैकेंसी भी निकलती है सेक्शन ऑफिसर की और डायरेक्ट एग्जाम देकर भी सेक्शन ऑफिसर बना जाता है। ठीक है, बाकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनने का तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है, क्या, एग्जाम देकर बनना। अब देखो सेक्शन ऑफिसर ये दो डिपार्टमेंट में होते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जिसको हम ICAR बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वहां से भी सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसियां निकलती है। इसके अलावा SSC CGL में भी सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की दो अलग अलग पोस्ट होती हैं। यहां पर हम डिस्कस करने वाले इन दोनों के बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं प्यारे साथियों, इनका जो वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में कि इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है वो सेक्शन ऑफिसर के अंडर में रहकर काम करता है। ठीक है, और जो सेक्शन ऑफिसर है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के द्वारा किए हुए कामों को अच्छे तरीके से जांचता है, साथ ही साथ उन्हें अलग अलग तरीके से काम देता है। ठीक है, अब हम यहां पर एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को ग्रुप बी पदों के तहत तैनात किया जाता है। ASO असिस्टेंट सेक्शन अधिकारी दस्तावेजों और रिपोर्टों को तैयारी जैसे विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट तैयार करते हैं ताकि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको सही ढंग से रिपोर्ट मिल सके, उनके कामों में सहायता मिल सके। ASO जानकारी इकट्ठा करने और लंबित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय भी करता है। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है वो उन कामों को भी करता है जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग पड़े हुए, तो उन कामों को भी कंप्लीट करवाने की कोशिश करता है। इसके लिए वो अलग अलग डिपार्टमेंटों से भी कांटेक्ट करता है। वे विभिन्न प्रकार के आधिकारिक दस्तावेज तैयार करते हैं और बजट तैयार करने, निष्पादन और निगरानी में भी मदद करते हैं। ध्यान रखना, जो बजट बनता है ना उसमें सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दोनों मेन रोल निभाते हैं। ठीक है, तो बजट बनाने में प्यारे साथियों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर दोनों पूर्ण रूप से काम करते हैं। ASO को केंद्रीय सचिवालय सेवा के मंत्रालय, विभागों, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय,
HQ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों, विभागों, संगठनों के तहत तैनात किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो सेक्शन ऑफिसर है ना, उनकी जो पोस्ट होती है वो एक ऑफिस टाइप की होती है। ठीक है, ये फील्ड वर्क जॉब नहीं है कि चलो आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। तो ये पोस्ट है ना उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत अच्छी खासी है जो ऑफिस में रहकर काम करना पसंद करते हैं। अब उसके बाद में हम इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो देखो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें तो दोनों के लिए जो एज लिमिट है वो बिल्कुल सेम है कि आपकी मैक्सिमम एज 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो ओबीसी के कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 3 साल की छूट है, SC ST कैटेगरी के कैंडिडेटों को यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है। उसके बाद में यदि मैं क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूं तो प्यारे साथियों, चाहे आप सेक्शन ऑफिसर बनना चाहो, चाहे आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना चाहो, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब आपकी जो ग्रेजुएशन है वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, चाहे आपने बीएससी कर रखा हो, चाहे बीए कर रखा हो, चाहे बीकॉम कर रखा हो, चाहे बीबीए कर रखा हो। ठीक है, उसमें कितनी परसेंटेज है ये भी कोई मायने नहीं रखती, आपकी केवल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो क्यों ना फिक्स नंबर से ही पास आउट हो। ठीक है, तो ये आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ चुके होंगे, एज लिमिट का जो क्राइटेरिया तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। देखो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दोनों का बिल्कुल सेम सिलेबस होता है, सेम सिलेक्शन प्रोसेस होता है। दोनों में केवल अंतर इतना होता है कि जो सेक्शन ऑफिसर है ना उसमें इंटरव्यू भी होता है, जबकि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में इंटरव्यू नहीं होता। तो यदि आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको एग्जाम देना होगा और आपके एग्जाम में टोटल 3 पेपर होंगे। एक पहला पेपर होगा जो 150 नंबर का होगा, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, कॉम्प्रहेंशन आएगा। ठीक है, जो पेपर सेकंड होगा वो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटली एबिलिटी का होगा जो 200 नंबर का होगा। और तीसरा पेपर आपका हिंदी या इंग्लिश का डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि 150 नंबर का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पेपर रहने वाले हैं यदि आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हो। यदि आप सेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हो तो भी आपका एग्जाम होगा, 3 पेपर होंगे टोटल। पहला पेपर 150 नंबर का होगा जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका दूसरा पेपर है वो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का होगा। और जो आपका तीसरा पेपर वो इंग्लिश या हिंदी का डेस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन जो ऑफिसर वहां पर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आपने रिटन एग्जाम दिया और फिर उसके बेस पर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनकर आएगी और उसी के बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि आप सेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको पहले रिटन एग्जाम देना होगा, फिर उसके बाद में उसका रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू कॉल होगा, फिर आपको इंटरव्यू देना होगा और फिर इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा और सबसे लास्ट में आपके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू इन दोनों का टोटल मार्क्स मिलाकर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसके बेस पर आपकी यहाँ पर क्या होगी, पोस्टिंग होगी, जिसके आप बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सेशन ऑफिसर बनने के लिए रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर होना भी जरूरी है और इंटरव्यू में अच्छा स्कोर होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सैलरी के बारे में। सबसे पहले मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, पे मैट्रिक्स लेवल इनका 7 होता है, पे स्केल इनका 44,900 रुपए से शुरू होकर 1,42,400 रुपए तक होता है। यदि आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हो तो आपका जो पहले महीने का बेसिक पे है ना वो रहने वाला है 44,900 रुपए। फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 46% है। यदि मैं 46% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता हूं तो आपका जो डीए वो बनता है 20,654 रुपए। एचआरए बनेगा आपका 12,123 रुपए, क्योंकि यहाँ पर हमने 27% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, क्योंकि आपको एचआर या तो 9% मिलेगा या 18% या 27% है। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को ऑलमोस्ट जो एचआर है वो या तो 18% मिलता है या 27% मिलता है, इनको 9% एचआर कभी नहीं मिलता। ठीक है, बाकी वो डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कौन से शहर में है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के तौर पर इनको 4600 रुपए मिलते हैं, डीए ऑन टीए के तौर पर इनको 2116 रुपए मिलते हैं। इस तरीके से इन सभी को मिलाकर इनकी ग्रोस सैलरी बनती है 84,393 रुपए, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है।
अब इसमें कुछ कटौतियां होती हैं, जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस के करते हैं प्यारे साथियों 6,555 रुपए। सीजीईजीआईएस कटेगा, इसके कटेंगे आपके 120 रुपए। तो इस तरीके से टोटली कटौती हो जाएगी प्यारे साथियों 6,675 रुपए की। हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं नेट सैलरी के बारे में कि यदि आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनोगे तो आपकी नेट सैलरी कितनी बनेगी। प्यारे साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर ये जो हम आपको 10-12 मिनट का वीडियो दे रहे हैं इसके पीछे हमारी कम से कम 5-6 घंटे की मेहनत है। ठीक है, हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और वहां से हमने समझा कि इनका काम क्या होता है, फिर उसको हमने लिखा है, फिर मैं आपको ये वीडियो बनाकर ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो हमने इतनी मेहनत की है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो एक लाइक बनता है, शेयर बनता है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यदि आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हो तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहेगी 77,718 रुपए। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन ऑफिसर के बारे में कि यदि आप सेक्शन ऑफिसर बनते हो तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी। प्यारे साथियों, जब आप सेक्शन ऑफिसर बनोगे तो आपका जो ग्रेड पे वो 48 रहेगा, पे मैट्रिक्स लेवल 8 रहेगा, पे स्केल आपका 47,600 रुपए से शुरू होकर 1,51,100 रुपए तक रहेगा। ठीक है, अब हम इसकी सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो एक एक करके समझते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं, देखो इनका पहले महीने का जो बेसिक पे रहेगा स्टार्टिंग का वो रहेगा 47,600 रुपए। यदि मैं 46% के अकॉर्डिंग डीए कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फिलहाल में 46% डीए दे रही है, तो 21,896 रुपए इनका डीए बन जाता है। एचआरए 27% के अकॉर्डिंग प्यारे साथियों 12,852 रुपए का इनका एचआरए बन जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो 4900 रुपए इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के मिलते हैं, और डी एवं टीए बनता है इनका 2254 रुपए का। तो इस तरीके से इन सभी को मिलाकर इनकी ग्रोस सैलरी बन जाती है 89,502 रुपीज, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। अब हम कटौतियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से डिडक्शन होते हैं। प्यारे साथियों, एक तो आपका सबसे पहले एनपीएस कटेगा, जो कि आपके बेसिक पे और डीए का 10% होता है। ठीक है, आपका बेसिक पे और डीए इन दोनों को जोड़कर और उसका 10% अमाउंट जितना आपका एनपीएस करता है, तो 6,949 रुपए आपका एनपीएस कट जाएगा। सीजीजीआईएस, इसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए जाएंगे तो इसके 120 रुपए कटते हैं। तो टोटली कटौती होती है आपकी 7,069 रुपए की। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं कि आपकी नेट सैलरी कितनी रहेगी पहले महीने की। तो प्यारे साथियों, यदि आप सेक्शन ऑफिसर बनते हो तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो रहने वाली है 82,433 रुपीज, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। सैलरी में बहुत ही शानदार तरीके से आपके इंक्रीजमेंट होगा। बेसिक पे हर साल आपका 3% बढ़ेगा, डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी और दूसरी बार जून जुलाई में। ठीक है, लगभग एवरेज मिलाकर चले तो प्यारे साथियों पूरे साल में आपका जो डीए है वो 5% से लेकर 7% के बीच में बढ़ेगा। जब आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा तो एचआरए ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब डीए की रेट 50% से ज्यादा हो जाएगी तो आपका जो एचआरए वो 10%, 20% और 30% के अकॉर्डिंग मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी एक सच्ची सेशन ऑफिसर और असिस्टेंट सेशन ऑफिसर की। बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। फिर मिलते हैं हम दूसरे बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ।